हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 9 तारीख का और आज दिन है बुधवार का। और इस वक्त अभी सुबह के 9 बजे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अभी काफ़ी ज़्यादा सामान मैंने फैला रखा है, किचन से लेकर के बाहर यहाँ हॉल तक बहुत सारा सामान फैला है। और नाश्ता वगैरह मेरा बन चुका था और बाकी घर की भी साफ़ सफाई मैंने नहीं की थी। और नाश्ता बन गया, बच्चे स्कूल चले गए थे, इसके बाद जो है हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस। और फिर मैंने ये सारा काम जो है फैला करके रखा हुआ है। और मैं आई जब गांव से ना, तो बहुत सारा सामान लेकर के आई थी, जिसमें कपड़े वगैरह तो मैंने पहले ही रख लिए हैं खाली करके, बैग वगैरह। और इसके अलावा जैसे कि गांव से चावल आता है और भी दाल आती है, जो भी ये सारी चीज़ें आती हैं ना गांव से, तो बहुत सारा सामान हो जाता है। तो ऐसे करके ना थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी सारा सामान था, बोरी में रखा हुआ था। और मुझे उन चीज़ों को रखना था अपने किचन में, क्योंकि बाहर तो ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं पड़ी रह सकती, ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो इसको मैं जल्दी से अब डब्बों में भर के रख दूँगी। तो जितना सामान जो जितना रहता है उस हिसाब से डब्बे में मैं रखती हूँ। और चावल आया हुआ था गांव से, तो ये जो चावल है ना, ये ज़्यादा मात्रा में था, लगभग 30-40 केजी ये था। तो मुझे इसको रखना था बड़ी टंकी में, और इसीलिए मैंने ये सारा सामान फैलाया हुआ था। और मेरे किचन में बहुत ज़्यादा डब्बे मैंने नहीं रखे हैं, छोटे बड़े कुछ ही हैं, लिमिटेड हैं, जिनमें थोड़े ही सामान आते हैं। तो बस उन्हीं सबको मैंने बाहर निकाला और उनको मैं खाली कर रही थी कि किस में क्या रखा हुआ है, उनको मैं छोटे डब्बे में रख दूं। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, अगर कोई सामान थोड़ा कम है तो उसको मैं उस हिसाब से उसी साइज़ के डब्बे में रखती हूँ। और अगर वो सामान कोई ज़्यादा है तो उसके लिए फिर ये बड़े वाले डब्बे रहते हैं। तो मतलब हर चीज़ के लिए ना एक ही डब्बा या एक ही कंटेनर फिक्स नहीं रहता है। जैसे सामान की क्वांटिटी रहती है वैसे ही डब्बे रहते हैं, जैसे उनका साइज़ होता है। तो ये यहाँ पर मैं वही खाली कर रही थी। और मेरे पास एक बड़ी सी टंकी है, तो उसी में मुझे इस चावल को रखना था। और उसमें मैंने पहले से ही गेहूँ धुल करके रख दिया था। तो उस गेहूँ को मैं बाहर निकालूंगी। पहले तो मैंने छोटी टंकी में डाल दिया था ये चावल, और फिर देखा मैंने कि ये पूरा नहीं आएगा, और फिर चावल मुझे दूसरे में रखना पड़ेगा। इस तरीके से 2-3 डब्बे ऐसे जो है चावल में ही भर जाएंगे। तो इसलिए मैंने फिर जो बड़ी वाली टंकी है ना, उसको खाली कर लिया है। ये लगभग इसमें 50 केजी के आसपास इसमें आ जाता है, गेहूँ चावल कुछ भी अगर रखते हैं तो मैंने इसको दूसरी वाली टंकी में डाल दिया है गेहूँ को, जो कि धुला हुआ है। और अभी कुछ दिन के बाद फिर मैं इसका आटा पिसवा लूँगी, तो ये भी खाली हो जाएगा। और इस बड़ी वाली टंकी में डाल देते हैं चावल। तो अभी ना कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा इस टाइम पे दिमाग ख़राब हो गया था, समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सी चीज़ कहाँ पे रखूँ कुछ भी। क्योंकि ना बहुत सारा, एक तो किचन में सामान फैला था, ऊपर से यहाँ पर जो मैं गांव से ले आई थी ना, दाल चावल गेहूँ वगैरह जो भी था, तो वो सारी चीज़ें मुझे रखनी थी अरेंज करके। और इतने कम चीज़ों में इसी में मुझे सब कुछ अरेंज करना था। तो इसीलिए ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे रखूं। लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया इसी वजह से। और किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको फिर मैंने खाली किया, खाली करके उनको मैंने दूसरी जगह रखा। और फिर वो सारी चीज़ें खाली करने के बाद ये जो सामान मैं गाँव से लाई हूँ, इसको मैंने रखा। तो ये ना हर बार का है, हर बार ऐसे ही होता है जब गाँव से आती हूँ। ज़्यादातर तो ये गर्मियों के टाइम पे होता है, क्योंकि चावल और जैसे कि जो भी दालें हैं और गेहूँ है, तो ये सारी चीज़ें गर्मियों में ही मम्मी जो है मुझे देती हैं उसी टाइम पे। तो इस टाइम पे ही जब मैं आती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा सामान रहता है। और यहाँ पर देखिए चावल को मैंने डाल दिया है बड़ी वाली टंकी में। और जो 2 मेरे पास छोटे डब्बे थे ना, प्लास्टिक वाले कंटेनर, इनमें मैंने डाल दिया है चना। तो चना आया है, और मसूर है, जो कि खड़ी मसूर जिसकी मैं दाल बनाती हूँ, काली वाली मसूर, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इस तरीके से अभी जो है मेन सामान तो आ गया है। इससे पहले मैंने ना ग्रोसरी खाली की थी, और
जो कि मैं होली के टाइम पे मंगाई थी ग्रॉसरी का सामान। उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि बच गई थी। तो एक कार्टून वाला बॉक्स था कार्डबोर्ड वाला, तो उसी में मैंने सारी चीज़ें अरेंज करके रख दी हैं। और ग्रॉसरी के लिए मतलब कोई डब्बे खाली ही नहीं थे, तो उसी में मैंने अभी फ़िलहाल रख दिया है। और कुछ दिन के बाद जैसे वो सारा सामान ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं ग्रॉसरी के लिए दूसरा डब्बा निकाल लूँगी। तो इस तरीके से फाइनली अभी जो है सारा सामान मेरा अरेंज हो गया है किचन में। और किचन ना थोड़ा फैला भी था, जब मैं गई थी ना उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ था, मैंने सबको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो वो सारी चीज़ें भी मुझे अरेंज करनी थी, तो सब कुछ अरेंज कर दिया है। जैसे किसी में नमकीन रखा है, किसी में बिस्किट रखा है, खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं, चिप्स पापड़ वगैरह। तो ये सब ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो सबको मैंने जगह पे रख दिया है और व्यवस्थित रख दिया है, चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। क्योंकि खाने पीने की चीज़ें हैं ना, अगर इधर उधर रहती हैं तो हमेशा ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। और अगर चीज़ें सही जगह पे रखी रहती है तो वो याद रहता है। तो ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए। और बस ये आज इतना बड़ा काम हो गया, मतलब किचन की चीज़ें रखना ना बहुत बड़ा ही काम है। सारी चीज़ें अगर व्यवस्थित हो जाती हैं तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम हो गया। तो यहाँ पर मैंने फिर जो है झाड़ू मार लिया है पूरे घर में। वैसे मैं एक बार सुबह झाड़ू लगा चुकी थी जब मैं सुबह में उठी थी, लेकिन अब मैं फिर से दोबारा जो है एक बार फिर से झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि पूरा घर मैंने फैला दिया था। यहाँ पर हॉल से लेकर के किचन तक तो बहुत ज़्यादा घर फैल गया था। और मम्मी मेरी यहाँ पे बैठी हुई थी और वो मतलब मुझे बताती जा रही थी कि इसमें ये सामान रख लो, उसमें ये रख लो। ऐसे करके मम्मी भी कुछ न कुछ आइडियाज़ अपने दे रही थी कि इस तरीके से रख लो तो सारा सामान सारा जो है अच्छे से आ जाएगा। तो इस तरीके से भी सारा सामान मैंने रख दिया है। और फिर फटाफट से मैंने लगाया है झाड़ू कोने कोने से। और झाड़ू लगाने के बाद बस यहाँ पर पोछा मार लेंगे। और सुबह का जो साफ़ सफाई वाला काम है ना, वो मेरा जल्दी से हो जाएगा। और जब तक पोछा नहीं लगता ना घर में, तो ऐसा लगता है कोई भी काम अभी नहीं हुआ है और घर बहुत गंदा लगता है। पैर में ना चलते चलते जैसे चलते हैं तो अजीब सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि बहुत गंदा है। तो यहाँ पर मैंने पोछा भी मार लिया है। और इसके बाद जो है आज मैं पूरे घर की डस्टिंग करूँगी। डस्टिंग करने का अलग दिन मैंने इसलिए चुना क्योंकि इतना ज़्यादा हर जगह गंदगी हो रखी है ना, कि कल जब मैं सफाई करी थी तो मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं साफ़ करूं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा मैं ये काम कल कर लूँगी। एक ही दिन में सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, बहुत मुश्किल होता है। तो बस यहाँ पर अभी मैं बैठी हूँ घर की सारी चीज़ें साफ़ करने के लिए, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा जम गई है ना, इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। डेली यहाँ पर इतनी ज़्यादा डस्ट है और ऊपर से गर्मी के सीज़न में जब हवाएं चलती हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। और जो कि हर जगह हर चीज़ में सबके ऊपर लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा दिखने भी लगता है। और जबकि यहाँ पे ना सारी खिड़कियाँ वगैरह मैंने सब कुछ बंद करके रखा हुआ है, फिर भी पता नहीं चलता कि कहाँ से धूल डस्ट आ जाती है। जब सामान के ऊपर हाथ रखो ना, किसी भी चीज़ के ऊपर, तो समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा डस्ट लग गई है। और यहाँ जैसे कई दिन हो गया अभी मैं नहीं थी ना, तो इस वजह से और भी ज़्यादा डस्ट जम चुकी है। तो घर के हर कोने में, हर जगह, हर सामान में, हर जगह बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी थी। और बस मेरा अभी यही था कि फटाफट से मैं इन सारी चीज़ों को जो है साफ़ कर लूँ। और एक दिन में ही ये पूरा मतलब मैं सफाई करूँगी, क्योंकि अगर एक दिन में मैंने पूरा कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो फिर वो फिर टलता ही जाता है और भूल सा भी जाता है। अगर थोड़ा सा कहीं रह जाएगा खोना तो वो फिर भूल जाता है और वो काम फिर टलता रहता है। तो इसलिए आज मैंने फिर ये पूरा जो है साफ़ कर लिया है। और काफ़ी ज़्यादा गंदा ही था। और घर पे ना रहने से ना ये काम हमेशा ही बढ़ जाता है। वैसे जब रहते हैं तब भी रहता है, और ना रहो तो और भी ज़्यादा ये साफ़ सफाई वाला काम बढ़ जाता है। तो बस मैंने ले लिया है एक कॉटन का कपड़ा जिससे मैं क्लीनिंग करती हूँ। और ये साफ़ सुथरा कपड़ा रहता है, जैसे कि कोई पुराना टॉवल रहता है ना, उसी को मैं यूज़ कर लेती हूँ। और उसी को मैंने अच्छे से जो है कॉलिन की हेल्प से साफ़ कर लिया है। तो वही गीले कपड़े को अच्छे से निचोड़ लिया है पानी से, और फिर मैंने कॉलिन की हेल्प से जो है
पूरा घर साफ़ कर लिया है। और सोफ़े के तो कोने कोने में इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी थी कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मुझे उसे साफ़ करने में ही। तो सोफ़ा और टीवी का जो एरिया था ना, टीवी के ऊपर में, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गंदगी थी और पूरा टीवी जो है साफ़ कर लिया मैंने। और यहाँ पर अब मैं आ गई थी, तो इस वाले रूम में जो है बेड के ऊपर, बेड का जो बैक साइड का हिस्सा दिखता है ना, उसको मैंने क्लीन किया। और फिर सबसे ज़्यादा जो गंदा था वो था मेरा ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल होता ही है ना, डेली बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। और यहाँ से क्योंकि बालकनी है ना, तो जब भी हवाएं चलती हैं तो धूल मिट्टी इसी में आकर के जम जाता है। तो ड्रेसिंग टेबल इतना गंदा था कि इसमें ऑयल भी गिरा हुआ था, बहुत ज़्यादा चिपचिपा था ये। तो जब इतना गंदा इसमें रहता है ना, ऑयल गिर जाता है और ये पानी से नहीं साफ़ होता है, यहाँ तक कि कॉलिन से भी नहीं साफ़ होता है। तो फिर मैं किस तरीके से साफ़ करती हूँ यहाँ पे मैं बता रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा निरमा ले लेती हूँ और निरमा से ही उसी कपड़े में थोड़ा निरमा लगा करके पहले तो मैं घिस देती हूँ उस ऑयल वाली जगह पे, ताकि जो ऑयल है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। और आप चाहें तो निरमा की जगह शैम्पू का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे इसमें जो सनमाइका लगाया है ना, उसकी शाइनिंग नहीं जाती है। तो यहाँ पर मैंने निरमा का यूज़ किया है क्योंकि निरमा से बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगा ऑयल। काफ़ी ज़्यादा ऑयल गिर गया था। और इसके बाद फिर मैंने कपड़े से अच्छे से जो है उसको साफ़ कर लिया है, कई बार 2-3 बार पानी से अच्छे से वहाँ पर साफ़ करके, और कपड़े को अच्छे से क्लीन कर लिया है। और जब ड्रेसिंग टेबल पूरा साफ़ हो चुका है तो इसके बाद फिर लास्ट में मैंने जो है कॉलिन से ही एक बार पूरे ड्रेसिंग टेबल में कॉलिन मार दिया है। तो इससे उसकी साइन बरकरार रहेगी। और यहाँ पर सारी साफ़ सफाई हो चुकी थी। फ्रिज को भी मैंने साफ़ किया है, लेकिन बाहर की तरफ से, अंदर बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंदर अगर साफ़ करूँगी तो काफ़ी ज़्यादा काम फैल जाएगा और अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है इसके बाद, क्योंकि मुझे लंच का भी काम करना है और किचन की भी मुझे सफाई करनी थी अभी। तो इसलिए बाहर की सफाई की मैंने। और बच्चों का जो स्टडी टेबल है काफ़ी ज़्यादा फैला है, क्योंकि अभी अभी वो लोग नए क्लास में गए हैं, तो बहुत सारी बुक्स वगैरह आई हैं उनकी, वहाँ पे बहुत सामान रखा हुआ है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं हटाया है। जब वहाँ से सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी तो फिर उसके बाद मैं वो फिर वहाँ पर सफाई करूँगी। और बस यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। किचन में रखे हुए थे नाश्ते के बर्तन, तो वो सब मैंने साफ़ कर लिए हैं। और इसके बाद मुझे साफ़ करना था आज किचन का प्लेटफॉर्म, और साथ ही किचन का जो गैस चूल्हा है ना, काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा था। 2 दिन तो मैंने ऐसे ही काम चला लिया, लेकिन आज नहीं चलाऊँगी। आज तो मैं इसको साफ़ करके ही रहूँगी। बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा था, तो चिपचिपा होने के कारण ना काफ़ी ज़्यादा इसका कलर भी चेंज हो गया था। और इसको मैं बस यहाँ पर स्क्रबर में विम लगा कर के ही साफ़ कर रही हूँ, अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा। पीछे साइड की जो टाइल्स लगी हुई है ना, वो भी बहुत ज़्यादा चिपचिपी थी, तो चारों तरफ अच्छे से मैंने विम लगा करके जो है किचन प्लेटफॉर्म को और गैस चूल्हा को साफ़ कर लिया है। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना सारा काम ख़त्म करके। थोड़े से कपड़े रखे थे उनको मैंने धुल लिया था। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा लंच की तैयारी। लंच की तैयारी में यहाँ पर मैं रख रही थी दाल पकने के लिए। तो दाल मैंने रख दिया है, और मुझे लग गई थी भूख और काफ़ी देर हो गया था काम करते करते, तो मैं एनर्जी ड्रिंक यहाँ पर बना रही हूँ। और आज मैं जो एनर्जी ड्रिंक बना रही हूँ वो उसका नाम है सत्तू का शरबत। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, हो सकता है कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। और अगर आप जानते होंगे तो बताइएगा आप सत्तू का शरबत पिए हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी, और प्याज और मिर्च मैंने काट करके रख लिया है। साथ ही ये दाल के तड़के के लिए भी काम में आ जाएगा। और थोड़ा सा मैं सत्तू के शरबत में डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है सत्तू, और ये जो सत्तू है ना, ये है भुने हुए चने का और भुने हुए जौ का। और एक मार्केट में मिलता है सिर्फ भुने हुए चने का, तो आप उसका भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच सत्तू लिया है, और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल करके इसको जो है घोल लेंगे, और फिर इसमें और पानी ऐड कर देंगे ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए। तो यहाँ पर मैंने पानी से इसको घोल लिया है, और इसमें मैंने जो है ठंडा पानी यूज़ नहीं किया है। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है, तो मैंने जो है नॉर्मल पानी से ही इसको बनाया है। और फिर इसमें पानी डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और साथ ही इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के अनुसार। बहुत थोड़ा सा नमक डालना है, और 2-4 बूंदे अगर नींबू की
यहाँ पड़ जाए तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे पास नींबू नहीं था। तो लीजिए यहाँ पर तैयार है सत्तू का शरबत। और बस मैं इसको ख़त्म कर लेती हूँ जब तक अभी मेरी जो दाल पक रही है ना वो पक जाएगी। इसके बाद फिर मुझे लंच का जो है काम करना है, बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से, और फिर बैठ के थोड़ी सी मम्मी से गपशप भी कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये जो व्लॉग है यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।